तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। अब आपका ये चैप्टर डेफिनेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो जो डेफिनेशन आएगी मैं आपको बता दिया करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अच्छी तरह मार्क कर लेना है और याद कर लेना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना ही जरूरी नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं आती होगी, आप लिख ही नहीं सकेंगे, तो आप किस तरह आप नंबर लेंगे? लिखना भी तो जरूरी है ना, साथ साथ समझने के साथ साथ आप उसे लिखना भी आपको आना चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपसे कोई मोशन की डेफिनेशन पूछ लेता है, आपको पता है मोशन क्या होता है, हरकत, लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, तो आप पेपर में क्या लिखेंगे? पेपर में नहीं लिखेंगे, आपके नंबर ही नहीं आएंगे। तो मैं आपको साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी मार्क करवा दिया करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स क्या होता है आपके पास? अब आपका बुक का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। मैं आपको ये नोट्स यार प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कोशिश करेंगे यहाँ से तैयारी कर लें। अगर आपने बुक से करनी है, आप बुक से भी कर सकते हैं। मैं बुक से भी ना आपको मार्क करवा दिया करूँगा। जो डेफिनेशन आएगी, आपको पता है अक्सर डेफिनेशन बुक पे नहीं होती, तो फिर वो नोट्स हमें तैयार करनी पड़ती हैं। ये मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं जी हम काइनेमैटिक्स। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैट काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स दैट कोज इट। अब काइनेमैटिक्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं बगैर उसकी वजह जाने के। हम क्या करते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं बगैर किसी रीजन के, कि उसकी रीजन क्या है, किस वजह से वो मूव कर रहा है। वो क्या कहलाता है? आपकी काइनेमैटिक्स कहलाती है। इट फोकस on describing how objects move by examining parameters like displacement, velocity, acceleration and time। अब ये क्या करती है, बेसिकली आपको ना ऊपर ऊपर से बताती है कोई चीज मूव कर रही है, हाँ, लेकिन उसकी रीजन ही बताएगी कि वो क्यों मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ कार, बस और मोटरसाइकिल मूविंग ऑन द रोड विदाउट कंसिडरिंग व्हाट कॉजेज देम टू मूव। जी, अब आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी कोई कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, आखिर वो मूव क्यों कर रही है। अब आप कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं, बाइक आप चलाते हैं, वो क्या करती है, रुक जाती है आपके पास। या तो आप उसे ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकती है। दूसरी चीज, अगर आप ब्रेक ना भी लगाएं, आहिस्ता 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 क्या होगा, वो खुद ब खुद रुक जाएगी। उसकी वजह क्या, आखिर वो क्यों रुक रही है? हो सकता है हवा के अंदर फ्रिक्शन हो, ग्रेविटी की वजह से वो रुकती है, और हवा में आपकी रेजिस्टेंस की वजह से रुकती है। लेकिन इस ब्रांच में हम उन रीजन को नहीं पढ़ेंगे, हम वो किसके अंदर पढ़ेंगे, डायनामिक्स के अंदर। अब डायनामिक्स क्या है, ये आपका अगला चैप्टर है। ये चैप्टर कौन सा है आपका, काइनेमैटिक्स। और डायनामिक्स क्या है आपका आगे वाला चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी रीजन को भी जानते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, आपकी गाड़ी आखिर चलती चलती हम ब्रेक ना भी लगाएं तो वो क्यों रुक जाती है? एक ग्रेविटी, दूसरा रेजिस्टेंस, हवा मौजूद होती है, हवा उसे रोक देती है। लेट्स सपोज मैं स्पेस के अंदर चला जाता हूँ। अगर मैं स्पेस के अंदर चला जाऊं, अगर मैं कोई चीज फेंकूं, वो क्या करेगी, वो मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। अब स्पेस के अंदर वो चीज रुक ही नहीं रही है, क्यों? उधर ना तो हवा होती है आपके पास, ना ही आपके पास ग्रेविटी होती है। तो इन चीजों के बारे में स्टडी करना, उसकी वजह जानना क्या कहलाता है आपके पास, डायनामिक्स कहलाता है। इस चीजों को हम आगे जाके पढ़ेंगे भी हम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यार। ये काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन आपको आ सकती है, ये आपने याद करनी है। बेशक आप यहाँ से याद कर लें और उसके साथ एक एग्जाम्पल दे दें। अब आपने डेफिनेशन जो आपने लिखनी है ना, ये नहीं कि अब आप 2 नंबर की या 2 लाइनों की डेफिनेशन आप लिख देंगे, वो आपको 2 नंबर नहीं देगा। आप कोशिश करें साथ उसकी एग्जाम्पल दें या यूनिट दें, जितना हो सके उसको थोड़ा सा बड़ा लेके जाएं। अब आप 9th क्लास में आगे हुए हैं, अब 8 या 6 क्लास के आप बच्चे नहीं है कि आप 2 लाइनों की डेफिनेशन लिखेंगे आपको वो नंबर दे। हो सकता है वो नंबर दे भी दे, लेकिन अगर आप साथ एग्जाम्पल, यूनिट या कुछ और रीजन भी साथ लिखेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब डायनामिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। डायनामिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ, डायनामिक्स में हम मोशन को भी पढ़ते हैं, साथ उसकी वजह क्या है। इट एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट मूव। अब डायनामिक्स में जो आपको मेन मकसद होता है, वो उसकी होता है वजह जानना, कि आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। कंसीडर्स द फोर्सेस दैट कोज और चेंज दिस मोशन। मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ, वो उस मोशन में जो चेंज क्यों आता है। आपको मैं गाड़ी की एग्जांपल दी, गाड़ी आखिर जमीन पे रुक क्यों जाती है, स्पेस पे तो नहीं रुक रही है। इन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं सारा। एग्जांपल है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
falling from table to the ground by analyzing the force of gravity acting on it। जैसा कि आप कोई भी चीज आप फेंकते हैं ऊपर से, वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती कोई चीज, तो वो क्या वजह उसकी ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी मौजूद है जमीन के ऊपर, आप कोई भी चीज आप फेंकोगे वो नीचे की तरफ आएगी। क्यों आती है नीचे की तरफ, वो ग्रेविटी है। लेकिन आप स्पेस में चले जाएंगे वो नीचे नहीं आएगी कभी भी। तो ये आपकी दो ब्रांचेस थी। अब ये ब्रांचेस किसकी हैं, मैकेनिक्स की। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन को, ठीक है। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, उसकी रीजन को। इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपके पास, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होगा, मोशन को और उसकी रीजन को पढ़ना क्या कहलाता है आपके पास, मैकेनिक्स। मोशन को भी पढ़ना और उसकी रीजन को भी पढ़ना। हम बेसिकली मैकेनिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक काइनेमेटिक्स जिसमें हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, और डायनामिक्स जिसमें रीजन को पढ़ते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बनती है आपकी, मैकेनिक्स। इसकी भी डेफिनेशन आपको आ सकती है, ये आपने याद रखनी है। डायनामिक्स की भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ये भी आ सकती है आपको। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the motion of object and the forces that cause or change this motion। जी जी आपको बता चुका हूं, जैसा कि इसमें हम मोशन को भी पढ़ते हैं और उसकी कोज या रीजन को भी। इट हेल्प्स अस स्टडी एंड प्रिडिक्ट हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव व्हेन इन मोशन और व्हेन फोर्सेस आर अप्लाई टू देम। जी इसकी हम रीजन भी जानते हैं कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर क्या चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, क्यों चेंज आएगा। तो ये सारा पढ़ना क्या कहलाता है आपके पास, मैकेनिक्स। तो हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब आपको बुक से भी मैं साथ साथ दिखा देता हूँ। ये हमारा काइनेमेटिक्स भी हो गया, हमारे पास डायनेमिक्स भी हो गया। इन दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको करवा दी है। अब हम मूव कर रहे हैं स्केलर और वेक्टर की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो, ये आपका आता ही आता है। अभी आपने किस तरह करना है ये मैं आपको नोट से बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only। स्केलर बेसिकली आपके पास वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी तादाद हो सकती है, उसकी ताकत हो सकती है। लाइक स्केलर में सिर्फ हम ना एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको जरा और मैं डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें स्केलर की डेफिनेशन आपने वहां से करनी है, वहां से कर लें, यहाँ से करनी है, यहाँ से कर लें, दोनों सेम ही है। यहाँ पे आपको नोट से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए। स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता। वेक्टर में क्या आता है, डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आती है, ठीक है। लेकिन स्केलर में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, तादाद के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है, मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर फॉर 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, द शॉपकीपर फुली अंडरस्टैंड द क्वांटिटी वी वांट बेस्ड सोलली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैस। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं यार मुझे ना 5 किलो चीनी दे दो। इसमें डायरेक्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, कि आप उधर को मुंह करके मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो वो किस में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा। क्यों, देखो दो चीजें आ गई ना। सबसे पहले आपने कहा 5 किलो और उधर मुंह करके, उसमें डायरेक्शन आ गई है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं मुझे 5 किलो दे दो चीनी, वो क्या होगी आपके पास, स्केलर होगी। स्केलर सिर्फ क्या है, 5 kg है। लेट्स सपोज आप मूव कर रहे हो 30 की स्पीड से, आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हम अक्सर बाइक की स्पीड आपने देखी होगी 30 होती है, 100 होती है, 120 तक भी जाती है आपके पास, उससे भी ज्यादा जाती है। अब आप मूव कर रहे हो अपने स्कूल की तरफ, आप 30 किलोमीटर बाइक चला के जा रहे हो, कहाँ पे, अपने स्कूल में या स्कूल की तरफ। अब देखो डायरेक्शन आ गई, आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर। स्पीड आपके पास ये 30 किलोमीटर पर आवर क्या है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, 30 किलोमीटर। और आपको स्कूल की तरफ जाना क्या है, एक डायरेक्शन आ गई। तो
ये टोटल क्या होगा आपके पास 30 किलोमीटर टूवर्ड स्कूल, 30 किलोमीटर आपके स्कूल की तरफ क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर में दो चीजें आ गई, एक 30 किलोमीटर भी आएगा, ये आना ही आना होता है, और दूसरा स्कूल की डायरेक्शन भी आ गई। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया आपके पास, एक वेक्टर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम 30 की बात करें, स्कूल को हम मिटा दें, यहाँ से स्कूल और डायरेक्शन को मैं यहाँ से फिलहाल भूल जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरी बाइक की स्पीड 30 किलोमीटर है, ये सिर्फ 30 किलोमीटर की बात करता हूँ, तो ये क्या होगी आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। बेसिकली स्केलर और वेक्टर में मेन फर्क सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का होता है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ तादाद या मैग्नीट्यूड आता है, और वेक्टर में तादाद भी आती है, यानी मैग्नीट्यूड भी आता है, और साथ साथ डायरेक्शन भी आती है आपके पास, ठीक है। अब आगे आपको इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसने क्या क्या लिखा हुआ है, इसे इरेज कर ले हम। एग्जाम्पल, अब कौन कौन से आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हो सकती हैं, मैथ, जैसे कि 5 किलो उसका वजन है, सॉरी 5 किलो है, यानी 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, 100 किलो है। तो ये तो एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी हुई है ना, इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं ना आ रही। लेंथ है 3 मीटर, लेंथ है 5 मीटर, लेंथ है। अगर सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। टाइम है आपका 4:09 हो गए हैं, तो सिंपली सी बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रही। स्पीड मैंने अभी बताया 30 किलोमीटर, अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, अब एक 1.5 लीटर की बोतल है, हाफ लीटर की बोतल है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह आपके पास वर्क, एनर्जी, प्रेशर, पावर क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी हर एक चीज को। अब दूसरी बात आती है कि हम स्केलर को ऐड किस तरह कर सकते हैं। यार जो स्केलर है ना आपके सिंपल ऐड हो सकते हैं। 5+3 8 आ जाएगा। 5 किलो चीनी लेने गए आप, 5 + 3 किलो, और अगर आपने प्लस कर दें क्या आ जाएगा, 8 kg चीनी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये एक सिंपल, आप जैसे नंबर नहीं ऐड करते, बेसिकली आपके पास स्केलर एक नंबर ही होता है। नंबर तो आपको पता है सिंपली ऐड हो जाता है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, प्लस माइनस आपको करना आता है, मल्टीप्लाई भी करना आता है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और प्लस भी कर सकते हैं। तो एक नंबर की तरह ही होते हैं ये, तो सिंपली आपके पास ऐड हो जाएंगे। अब मसला आता है वेक्टर में, अब वेक्टर किस तरह ऐड होंगे, इसमें तो डायरेक्शन आ रही है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे हम किस तरह ऐड करते हैं उनको। अब ये इस तरह ऐड नहीं होंगे 5+3, क्योंकि ये नंबर नहीं है, नंबर के साथ डायरेक्शन भी, हमें डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरह करेंगे, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। अब वेक्टर को देखते हैं हम। अब वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेक्टर में दो चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब तादाद या नंबर भी हो, साथ साथ डायरेक्शन भी। टू बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली, ये आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। आप बुक से देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या डेफिनेशन है। A vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी डेफिनेशन लिखनी है ना, आप इस तरह लिखनी है। ये देखो, आपने वेक्टर की डेफिनेशन लिख ली यहाँ तक, उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है, ताकि यार आपके नंबर भी तो आए ना। आप इतने लिखेंगे यार वो मजा नहीं है, हो सकता है आपको वो 1.5 नंबर दे दे। आप 7 एग्जाम्पल की यूं हेडिंग दे, सबसे मार्कर से वेक्टर लिखें, नीचे डेफिनेशन लिखें, फिर आप एग्जाम्पल दें उसकी, यूं मार्कर्स हाईलाइट करें। अब देखो वेक्टर की एग्जाम्पल क्या आ रही है मेरे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी में बेसिकली डायरेक्शन आ जाती है आपके पास। स्पीड में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड आता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, आगे जाके पढ़ेंगे, फासला दो पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स है, अगर आप या कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि आदमी खड़ा हुआ है, हम एक एक यहाँ आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, अब क्या करेगा, दूसरा आदमी इसको यहाँ पे आके मारता है, फोर्स लगाता है, तो वो क्या किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना, तो वो क्या होगा आपके पास, एक फोर्स क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम भी है, टॉर्क भी है, एक्सेलरेशन और वेट भी है। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। बहरहाल आपने यहाँ पे इनके नाम याद रख लें। तो बेसिकली आज के लेक्चर हमारा इंट्रो ही था स्केलर और वेक्टर के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम वेक्टर को ऐड किस तरह करते हैं। इसमें हमने स्केलर को तो ऐड करना सीख लिया था कि सिंपल आप 2 डिजिट को आप प्लस करें वो आपका ऐड हो जाएगा। सिंपल आपके पास स्केलर एक नंबर ही होता है, लेकिन मसला आता है कि वेक्टर को किस तरह ऐड करना, वो अगले लेक्चर में हम जाकर देखते हैं।